गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जय हिंद। मैं शिखा वर्मा एक बार काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों के सामने आई हूँ और कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि एटमी बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों पर हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको काम करना होगा और एक अच्छे स्टेबल बिज़नेस को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए कुछ 8 फैक्टर्स पे हम बात करते हैं, जिसमें से पहला है बुक रीडिंग। दिन भर का लगभग 15 से 20 मिनट यानी कि अपने पूरे होल डे का 1% आपको बुक रीडिंग के लिए निकालना ज़रूरी होगा। बुक आपकी मोटिवेशनल हो सकती हैं, आपके एटमी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, बट रीडिंग हैबिट बनानी होगी। सेकंड आपका होगा कि एटलीस्ट 1 से 2 वीडियो ज़रूर देखिए। 2 नहीं देख सकते हैं तो एक वीडियो एटमी से रिलेटेड ज़रूर देखिए, जो आपकी स्किल को इन्हांस करता हो, जो आपके जो बिज़नेस की डिटेल्स को इन्हांस करता हो, आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को इन्हांस करता हो, उससे रिलेटेड कंपनी का प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट प्लान पे आउट हो गया, इस पर बिज़नेस का प्लान एक बार ज़रूर देखें। मीटिंग्स अटेंड ज़रूर करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका, क्योंकि जब हम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं ना, तो हम अपने नए लोगों को इनवाइट करते हैं पुराने लोगों की मीटिंग्स के साथ, जिन्हें उस बिज़नेस की डीप नॉलेज है। और इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए अपने जो भी ज़रूरी स्टेप्स होते हैं उन्हें साथ में रखना चाहिए। जैसे आपका प्रोडक्ट डेमो के लिए हो गया, या आपकी कंपनी का प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कंपनी के बारे में जो भी पिक्चर्स हों, वीडियोज़ हों, या जो आपके पास पैम्फलेट्स वगैरह हो, उन सारी चीज़ों को एक गैदर करके एक फ़ोल्डर में बना करके आप रख सकते हैं, कि जिससे मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो बीच में वो डिस्टर्ब ना हो। और इसके लिए आप मीटिंग्स को ज़रूर करें। 1 to 1 हो सकती है या ग्रुप मीटिंग्स वगैरह हो सकती हैं। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। बेस्ट पॉइंट है, बिकॉज़ अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और आप दूसरे को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए अपने नए कंज्यूमर्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें फिफ्थ पॉइंट की प्लान दिखाना। जिस बिज़नेस पे आप काम करने जा रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं, उस बिज़नेस से अर्निंग कैसे होगी, उसका कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके स्ट्रेंथ एंड पिलर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए GMT यानी कि गो मीट एंड टॉक जाइए, उनसे मिलिए और उनसे बात करिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एक दूसरे के साथ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपने बिज़नेस को स्प्रेड करना। किसी को ज़बरदस्ती ना थोप करके उसके कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से अपने बिज़नेस को उनके साथ शेयर करिए। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए। कंपनसेशन प्लान आप परफेक्टली जैसा कंपनी ने आपको बताया है वैसा ही दीजिए, और एटलीस्ट एक बार दिन भर में ज़रूर दीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है स्प्रेड टू कंज्यूमर। अपने कंज्यूमर्स को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर्स को आप बढ़ाएंगे तो आपके पीवीज जो हैं बिज़नेस में एक्यूमुलेशन होगा। अगर आपका कंज्यूमर नहीं होगा तो आपकी सेल नहीं बढ़ेगी और आपके पीवी एक्यूमुलेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस सप्रेस हो सकता है। तो हर दिन एक नए प्रोडक्ट को किसी के साथ शेयर करिए। सेवन्थ पॉइंट है कॉन्सल्ट विद स्पॉन्सर। स्पॉन्सर आईडी वो हो सकती है जिसने आपको लगाया है, या जिनके थ्रू आप लगाए गए हैं, या कोई भी आपका ऐसा मेंटोर हो सकता है जिससे आप कंफर्टेबली हर एक पॉइंट पर डिस्कस कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को अपने स्पॉन्सर्स के साथ डिस्कस करिए कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या इसमें आपको और क्या चेंजेस करने हो सकते हैं। एट्थ पॉइंट होता है बिल्ड SGTP, स्माइल, ग्रीट, टॉक एंड प्रेज। मतलब जब भी आप किसी से मिलिए, स्माइल के साथ मिलिए, एक वेलकम ग्रीट करिए और उनके साथ पोलाइटली बात करिए, और उनके द्वारा किए गए काम को अप्रेज़ करिए, अपने बिजनेस को अप्रेज़ करिए हर दिन। नेक्स्ट होता है SCVC, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग। कभी किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना हो तो उसकी बुराई ना करें। दूसरे प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने का ये बिल्कुल गलत तरीका होता है कि आप दूसरे प्रोडक्ट की बुराइयों को गिनाना शुरू करें। इट्स बेटर कि आप अपने प्रोडक्ट्स की अच्छाइयों को इतना ज़्यादा प्रभावित तरीके से लोगों को बताइए कि वो आपके प्रोडक्ट की तरफ कन्विंस हों। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पर भी पड़ता है। सो बेटर टू यूज़ कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को अप्रेज़ करिए। अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोफाइल को इतने इम्पैक्टिव तरीके से किसी को बताइए ना कि वो आपसे बिल्कुल भी कन्विंस हो जाए।
अपने प्रोडक्ट की हर एक जानकारी, जो भी उसके डाउट्स उसको क्लियर करिए। उसके जो भी क्वेरीज़ हो उसको पूरा फुलफ़िल करिए कि वो एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है, किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है। और अगर आपने उसकी सारी क्वेरीज़ को शांत कर दिया तो डेफ़िनेटली ही विल बिकम योर गुड कंज्यूमर। और एटमी के प्रोडक्ट्स की विशेषता आप जानते हैं कि एक बार जिसने यूज़ कर लिया वो इसे दोबारा छोड़ नहीं सकता है। तो बस एक बार कमिटमेंट की देरी है, तो अपने बिज़नेस को प्रमोट करिए और ऐसी विशेष जानकारी के साथ में फिर से उपलब्ध होंगी अपने दूसरे एपिसोड में। तो मुझे प्रमोट करिए, मेरे बिज़नेस को फॉलो करिए और अपने एटमी बिज़नेस को इन्हांस करने के लिए, बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। एटमी वुमन या गुड मॉर्निंग, जय हिंद।